हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों से वेस्ट बंगाल में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट को भी बहुत क्रिटिसिज्म मिली इस चीज़ के लिए। इसी के चलते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जो है एंटी रेप बिल। तो आज हम जानेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं या क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है इस बिल के साथ, इस बिल के माध्यम से। तो सबसे पहले इस बिल का जो टाइटल है वो है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल। इस बिल को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो ऑन गोइंग क्रिमिनल लॉज है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या पॉस्को एक्ट, उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि महिलाओं को और बच्चों को सेफ्टी और प्रोटेक्शन दिया जा सके। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस बिल को लाने का निश्चय किया ताकि सीरियस सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है, जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसको इन सब ऑफेंसेस के लिए कैपिटल पनिशमेंट इम्प्लीमेंट किया जाए। जो रेप ऑफेंडर्स है उनको कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस दिया जाए। इसके अलावा ये एक्ट स्पीडी ट्रायल के बारे में भी बात करता है कि विदिन 30 डेज ट्रायल को कंक्लूड करना पड़ेगा, सेक्सुअल ऑफेंसेस के ट्रायल्स को। इस बिल के अंतर्गत जो पनिशमेंट जो है वो फोकस करेगी सीरियसनेस एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस पे, ना कि किसी के विक्टिम के एज को लेकर। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया है या रेप कमिट किया है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, अगर वो माइनर हो या अगर किसी माइनर के ऊपर उसने ये सेक्सुअल ऑफेंस किया है या किसी 18+ वुमेन या गर्ल के ऊपर ये सेक्सुअल ऑफेंसेस किया है, दोनों ही केसेस में उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इसके बाद गैंग रेप में भी पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया है। पहले तो 20 साल या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, पर अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस होगी जिन्होंने ग्रुप में या गैंग में ये सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया हो। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन रिवील कर दी है या इमेज सर्कुलेट कर दी है, तो उसको भी 3 से 5 साल का सजा होगी। इसके अलावा फाइन भी लिया जा सकता है। अगर ये बिल प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी तो किसी भी तरह का रेप के दौरान अगर उस महिला की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो जो अक्यूज होंगे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी मिलेगी। ये बिल को पास करना एक हिस्टोरिक मूवमेंट हो सकता है। इस बिल के पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने के बाद वेस्ट बंगाल में क्रिमिनल लॉ में बहुत सारी अमेंडमेंट की जाएंगी। रेप जैसे हीनियस ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब इंतज़ार है तो बस इस बिल के इम्प्लीमेंट होने का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।